गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली जो भी बिजनेस मैन होते हैं उनको एट द एंड ऑफ द ईयर अपना प्रॉफिट फाइंड करना होता है, प्रॉफिट मालूम करना होता है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करनी होती है, उनके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितनी अमाउंट उनको टोटल पे करनी है, उनको कितनी अमाउंट कस्टमर से रिसीव करनी है, एसेट्स का क्या बैलेंस स्टैंड कर रहा, उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कितने अमाउंट की सेल्स की है, परचेज़ कितना हुआ, वेजेस कितना हुआ, उनको कितना प्रॉफिट अराइज हो रहा है, ये सब मालूम करना होता है। और ये सब मालूम करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगी वो टोटल 4 अकाउंट बनाएगी: ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और जो ट्रेडिंग कंपनी होती हैं वो 3 अकाउंट बनाती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जिसमें से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, और जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन समझते हैं कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या स्टैंड कर रही है। राइट, तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट फाइंड करने का प्रोसेस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जीपी ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं कि जो आपने गुड्स सोल्ड किया था उसकी कॉस्ट कितनी थी और उसको किस अमाउंट में आपने सोल्ड किया, और जो डिफरेंस होता है दिस इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, और नेट प्रॉफिट अकाउंट जो आपका कैलकुलेशन होता है ये बनाया जाता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेसिकली प्रॉफिट फाइंड करने का प्रोसेस आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेकेंड इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। तो इसको हम किस तरह से शो करते हैं? सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। एक्सपेंसेस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। Some expenses which are related to the manufacturing of goods and which are related to the purchase of goods are recorded in the debit side of trading accounts. Means वो expenses जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, और इन क्रेडिट साइड सेल्स अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट इसको रिकॉर्ड करते हैं, और डिफरेंस इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग, विच आर नॉट रिलेटेड टू द purchase of goods, and those expenses which are related to the office and selling and distribution expenses are recorded in the debit side of profit and loss account, and remaining incomes are credited to profit and loss account. तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। सबसे पहले हमें शो करना होगा टू ओपनिंग स्टॉक, जो आपका स्टॉक फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा, उसको शो करेंगे। सेकेंड इज़ द टू परचेजेस, यहाँ पे अगर रिटर्न आउटवर्ड गिवन होगा उसको मैनेज करेंगे। और उसके बाद फर्दर एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। तो उसमें क्या क्या आएगा आपका? टू वेजेस हो गया, टू कैरेज हो गया, आफ्टर दिस टू फ्यूल, टू पावर, टू ऑक्ट्राई, टू इम्पोर्ट ड्यूटी, टू क्लियरिंग चार्जेस, टू डॉक चार्जेस, टू स्टोर्स कंज्यूम्ड, to royalty based on production, and to manufacturing expenses, and any other expenses which are related to the manufacturing of goods or related to the purchase of goods are recorded in debit side of trading account. तो ये आपके डेबिट साइड पे हमें शो करना होगा, और क्रेडिट साइड पे आपने जो ड्यूरिंग द ईयर सेल्स की थी उसको हम शो करेंगे बाय सेल्स अकाउंट, और रिटर्न इनवर्ड उसके बाद जितना गुड्स वापस आए आपका उसको रिटर्न इनवर्ड माइनस करेंगे। नेट सेल्स की वैल्यू आपकी बाई साइड पे आ जाएगी, और बाई क्लोजिंग स्टॉक जो आपका अनसोल्ड गुड्स है एट द एंड ऑफ द ईयर उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। और उसके बाद हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। जो डिफरेंस आएगा आपका, अगर इफ़ क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन ऑफ डेबिट साइड, तो आप शो करोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन,
और अगर डेबिट साइड आपकी ज़्यादा होगी, डेबिट साइड का टोटल एक्सीड कर रहा होगा इन कंपेरिजन ऑफ क्रेडिट साइड, तो इसका मीन्स आपका बिजनेस लॉस पे जा रहा है और उसको हम शो करेंगे बाय ग्रॉस लॉस। बट हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस शो किए हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस था, वो आपका परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस था। अब वो एक्सपेंसेस जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं हुआ है उसको हम, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे, और जो इनकम आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं हुई है उसको भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम ट्रेडिंग अकाउंट पे डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। आप ट्रेडिंग का फॉर्मेट एक बार रजिस्टर में नोट भी कर लीजिए और इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जो डाउट्स हो आप मैसेज कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।